हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौतम कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमने क्लास 10th के पॉलिटी का चैप्टर 2 फेडरलिज्म स्टार्ट किया था, जिसके ऑलरेडी हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया वो जाके देख लें ताकि आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें पूरा फेडरलिज्म के बारे में मैंने बेसिक से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, हमने रूरल जो व्यवस्थाएं चलती, गांव की व्यवस्था चलती है सरपंच और पंच की, तो वो हमने चीज़ पढ़ ली थी। और दोस्तों, जहाँ से हमारा छूटा था, जिसको हमने पिछली क्लास में जहाँ से छोड़ा था वो था, यहाँ से छूटा था हमारा, तो यहाँ से जो है वो हम पढ़ने वाले हैं आज के दिन। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है दोस्तों तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। ओके, तो यही कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होता है, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है दोस्तों। ठीक है, जो सरपंच और पंच की जो व्यवस्था होती है पूरी एक गांव के अंदर, वो पूरे विलेज के अंदर क्या होती है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। उस विलेज के बारे में क्या डिसीजन लेना है, उस विलेज का किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, वो एक तरीके से पूरा डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सरपंच के हाथ में होता है और पंचों के हाथ में होता है। ओके, द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, तो पंचायत किसके सुपरविजन में काम करती है? ग्राम सभा के उसमें, है ना। अब ये ग्राम सभा क्या है दोस्तों, जैसे अपने यहाँ ब्रॉड लेवल पे क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है। फिर वहीं अगर अपन और छोटे लेवल पे, स्टेट लेवल पे चले जाएं तो स्टेट असेंबली होती है, यानी कि विधानसभा होती है। और हम छोटे में जाएंगे तो हमारी जो क्या होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती है। और उसमें क्या, जो अपने जो विलेजेस होते हैं उनमें ग्राम सभाएं होती है, और ये ग्राम सभा के सुपरविजन में क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। ठीक है, पंचायत जो होती है वो, एंड ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। ओके, तो जितने भी वोटर होते हैं वो इस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स एंड इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ओके, तो इसको क्या होता है दोस्तों, कम से कम नहीं तो, है ना, कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार साल के अंदर जरूर मिलना होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 से 3 बार साल के अंदर जरूर मिलना होता है इसको। क्या करने के लिए? एनुअल बजट जो है ग्राम पंचायत का, ग्राम इनके लिए भी बजट होता है क्योंकि पूरे ग्राम का। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के लिए जो बजट होता है, ग्राम पंचायत जो बजट लेके आती है उसको अप्रूवल के लिए और रिव्यू करने के लिए परफॉर्मेंस किसकी, ग्राम पंचायत की, कि ग्राम पंचायत कितना अच्छा काम कर रही है, कल काम कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो उसका रिव्यू के लिए क्या होता है दोस्तों, मतलब जो ग्राम सभा होती है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस के लिए ग्राम सभा बैठती है। ठीक है, फिर द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर सीधी सी बात है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ओके, तो कुछ ग्राम पंचायतें आपस में मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, ब्लॉक्स बनाती है। आपने ब्लॉक्स देखा होगा, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं, तो वो ब्लॉक क्या होते हैं, विकास खंड बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, तो वो पंचायत समिति बनाते हैं मिलके, या ब्लॉक बनाते हैं या मंडल बनाते हैं। ठीक है, एंड द members of this representative body are elected by the all the पंचायत members in that area। तो जितने भी एरिया की पंचायत वहाँ पे होगी ना दोस्तों, साथ में मिलके जो बनाई होगी पंचायत, वहाँ सभी के वोटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट होंगे। ठीक है, सभी एरिया के वोटर्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, मंडल के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर या पंचायत समिति के अंदर। ठीक है, all the panchayat samitis or mandals in a district together constitute a जिला परिषद, है ना। अब ये जिला परिषद होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है दोस्तों, ये बनाई जाती है।
ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके, अब देखो पहले क्या हो रहा था, मान लीजिए मुझे एक ब्लॉक बनाना है या एक पंचायत समिति बनाना है, ठीक है। अब जब मैं एक पंचायत समिति बनाऊंगा तो मैं बहुत सारी ग्राम पंचायतों से लेके आऊंगा लोगों को, ठीक है। बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलके एक विकास खंड बनाएगी, एक ब्लॉक बनाएगी या एक पंचायत समिति बनाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पंचायत समितियां बन मिलके जिला परिषद बनाती, यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाती है। और मोस्ट ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, तो बहुत सारे मेंबर जो होते हैं जिला परिषद के वो इलेक्टेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड, ओके। एंड मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स, तो ये भी इनकी मेंबर्स होती है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। तो जिला परिषद में जो है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी बॉडीज़ हैं ये सब इसकी मेंबर होती है, और बाकी के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी उनके अंतर्गत आते हैं। एंड जिला परिषद चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, तो पॉलिटिकल हेड होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पॉलिटिकल हेड होता है मतलब इलेक्टेड होता है, ठीक है, ऐसा परमानेंटली नहीं होता है कि बस बिल्कुल ऑफिसर टाइप उसको बना दिए तो वो बने के बिल्कुल राज कर ही रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉलिटिकली होता है ना, राजनीतिकली, राजनीतिक होता है, यानी कि उसको इलेक्ट करके वहां पे भेजा जाता है, ठीक है, जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है उसको, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल, ओके। लोकल गवर्नमेंट बॉडी अर्बन एरियाज में भी रहती है ना। म्यूनसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, तो म्यूनसिपैलिटीज बनी हुई हैं अर्बन एरियाज के लिए, शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो क्या होता है, नगर पालिका नगर निगम होती ही नहीं होती, ठीक है। तो सेटअप इन टाउन्स एंड बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, ओके। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं उनके उसके अंदर, है ना। तो ओके, तो यहाँ दोस्तों दो चीज़ें आ रही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक आ रही है म्यूनसिपैलिटी और एक आ रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मतलब होता है नगर निगम, ठीक है। क्या होता है, नगर निगम जो होता है वो अपन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बोलते हैं, और म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती है वो अपन नगर पालिका को बोलते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो नगर निगम को बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो अपन नगर पालिका को बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर होती हैं तो ये कंट्रोल किसके लिए, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, इलेक्टेड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ओके। तो जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जैसा कि आपने जो सुना होगा कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, है ना, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें फिर वोट देने देते हैं अपन, और से फिर जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके जाते हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके जो इलेक्ट हेड होते हैं, ये जो कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं नगर म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को, वो क्या होते हैं दोस्तों, ये इलेक्टेड बॉडीज, ओके, कंस्टिट्यूटिंग ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ओके, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं उनकी ही बॉडीज बनाई जाती है, और वो क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल करते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, फिर वही कि म्यूनसिपल चेयरपर्सन होगा, ठीक है, जो इसका हेड होगा म्यूनसिपैलिटी का, वो भी पॉलिटिकल हेड होगा, जैसा अपन ने पढ़ा। एंड इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर, ओके। तो इसको क्या कहते हैं, हम मेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे पार्षद आपने सुना होगा, है ना। तो पार्षद क्या होता है, पार्षद मेयर ही तो होता है, ठीक है। तो वो नगर निगम का क्या होता है, हेड होता है एक तरीके से, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है आपको। फिर आप देखिए ये, है ना, ये कुछ अखबारों की तस्वीर आपको दी हुई है, ठीक है ना। क्या है भाई, डेमोक्रेसी फॉर सेल इन तमिलनाडु, है ना, हाईएस्ट बिडर गेट पंचायती। अब यहाँ स्टेट अपोजेस डायरेक्ट फंडिंग टू पंचायत, मतलब स्टेट भी अपोर्ट्स कर देता है ना, किसको, पंचायत को फंडिंग देने से, तो फिर पंचायतों के काम रुक जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है दोस्तों, ठीक है। ओवर 1 मिलियन, है ना, वुमेन इलेक्टेड टू पंचायत, है ना। तो ये सब पंचायत से रिलेटेड जो है वो क्या है, खबरें हैं। तो इसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों एक चीज़, है ना, ये लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील, ओके, ब्राज़ील में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बारे में देखते हैं क्या है भाई ये, है ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं अब। क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे,
a city called Porto Alegre in Brazil has carried out an extraordinary experiment in combining decentralization with participative democracy. ओके, तो यहाँ एक सिटी है पोर्टो एलिग्रे नाम की, है ना। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, किसका, पावर का, विथ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ओके, सभी को मतलब एक डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से वो वहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं पावर के डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है, सिटी के अंदर। एंड द सिटी हैज सेट अप a parallel organization operating alongside the municipal council, enabling local inhabitants to take real decisions for their city. And the nearly 13 lakh people in this city get to participate in making the budget for their own city. तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूनसिपल काउंसिल हो गई, लोकल इनहेबिटेंट्स जो भी हैं, अब उनको क्या किया गया भाई, वहाँ के जो लोग वहाँ पे रहते थे, है ना, उनको डिसीजंस लेने का वहाँ पे मौका मिला, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। अब किस तरीके से मिला, देखिए यहाँ पे जो म्यूनसिपल काउंसिल वहाँ पे बनी हुई थी, है ना, उसके ही पैरेलल में एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने खड़ी करी। और वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो 13 लाख लोग थे सिटी के अंदर, सभी अपनी सिटी के बजट के लिए क्या थे, सभी अपनी सिटी के बजट को बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। यानी कि सभी का पार्टिसिपेशन वहाँ पे था बजट को लेके आने को लेकर। और जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि रियल डिसीजंस लेने को लेकर वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, उनको वहाँ पे इनेबल करना, उनको वहाँ पे पावर देना, उनको वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन करवाना, ठीक है। एंड द सिटी इज डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्टर्स और वी कॉल वार्ड्स, है ना। तो वही जैसे अपने यहाँ होता है वार्ड नंबर्स बटे होते हैं, यहाँ पे भी वार्ड नंबर्स बांट दिए गए। एंड ईच सेक्टर हैज़ अ मीटिंग लाइक दैट ऑफ द ग्राम सभा। और हर एक सेक्टर में जैसे ग्राम सभा होती है हर एक गांव की, वैसी वहाँ पे उनकी भी क्या होने लगी, मीटिंग्स होने लगी। इन विच एनी वन लिविंग इन दैट एरिया कैन पार्टिसिपेट। तो उसमें क्या हो सकता था ग्राम सभा में, जैसे अपन ने पढ़ा कि ग्राम सभा का मेंबर कौन है। अब ग्राम सभा का मेंबर हमारे यहाँ वो है जो पूरे गांव में रहता है, जो वोटर है वहाँ का, ठीक है ना। इसी तरीके से वहाँ पे जो भी रहता है वो वहाँ उस में क्या कर सकता था, पार्टिसिपेट कर सकता था ग्राम सभा के अंदर, ठीक है। एंड देयर आर सम मीटिंग्स टू डिस्कस इश्यूज दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। तो वहाँ पे उन मुद्दों पे बात की जाती थी जो कि किसी भी तरीके से सिटी को अफेक्ट कर दे, ठीक है। एनी सिटीजन्स ऑफ द सिटी कैन पार्टिसिपेट इन दोज मीटिंग्स। ओके, कोई भी सिटीजन जा सकता है मीटिंग्स में। एंड द बजट ऑफ द सिटी इज डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग्स। बजट डिस्कस किया जाता था। एंड द प्रपोजल आर पुट टू द म्यूनसिपैलिटी दैट टेक्स अ फाइनल डिसीजन अबाउट इट। उसके बाद जब लोगों ने पूरा कंसल्ट कर लिया उस बजट को, उसके बाद वो फाइनल बजट क्या होता था, लोगों की सहमति से दिया जाता था म्यूनसिपैलिटी को, और म्यूनसिपैलिटी पास कर दे तो वो फाइनल हो जाता था, ठीक है। ये होता था यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। About 20,000 people participate in this decision making exercise every year। तो करीबन हर साल 20,000 लोग इसमें भाग लिया करते थे, ठीक है। एंड दिस मेथड हैज़ ensured that a money cannot be spent only for the benefit of the colonies where rich people live। तो ये इंश्योर करते थे कि पैसा केवल रिच कॉलोनी में ही खर्च ना किया जाए, है ना, जहाँ पे अच्छे बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे ही खर्च ना किया जाए, अपितु गरीबों के पास भी खर्च किया जाए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इसको खर्च किया जाए, ठीक है। एंड बसेस नाउ रन टू द पुअर कॉलोनीज। बसें पुअर कॉलोनीज तक भी चलनी चाहिए। एंड बिल्डर्स कैनॉट एविक्ट स्लम ड्वेलर्स विदाउट रीसेटिंग दैम, ठीक है। तो जो स्लम्स हैं, जो बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले एरियाज हैं, बस्ती है ना, वहाँ पे जो भी गरीब लोग रहते हैं उनको अच्छे से सेटल करवाना, उनकी ज़िंदगी में जो है वो सुधार लेके आना, एक तरीके से वो भी क्या होने लगा था, धीरे धीरे वहाँ पे सुधरने लगा था, क्योंकि हर एक की सहमति ली जा रही थी, ठीक है। इन आर ओन कंट्री अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट हैज टेकन प्लेस इन सम एरियाज इन केरला। तो हमारे यहाँ भी केरला के कुछ एरियाज में ऐसा होता है। ऑर्डिनरी पीपल
have participated in making a plan for the development for their locality। ओके, तो ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं दोस्तों, वो भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी लोकेलिटी के डेवलपमेंट के लिए, यानी अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी उसमें भी क्या हो सकता है, वो भी एक अपना पार्ट दे सकते हैं, वो भी अपना हिस्सा दे सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है। फिर आगे देखते हैं अपन, है ना, आगे क्या बोल रहा है। This new system of local government is the largest experiment in a democracy conducted anywhere in the world। ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था, लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था अपन कह सकते हैं। तो दोस्तों लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है बिकॉज क्योंकि अभी हम अगर हम देखें तो सरकार में कुछ लोग होते हैं, ठीक है, और वो कुछ लोग मानते हैं कि जनता से इलेक्टेड होते हैं, जनता ही उनको इलेक्ट करके भेजती है, लेकिन जब वो एक बार इलेक्ट करके भेज देती है तो उसके बाद जनता का उतना रोल नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक मुद्दों पे बजट हो या कुछ भी हो, उस पर डिस्कशन किया जा रहा है और सभी लोगों से पूछा जा रहा है, कोई भी सिटीजन इसमें पार्ट ले सकता है और फिर उसके बाद ही वो चीज़ क्या हो रही है दोस्तों, पास हो रही है। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो थी, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज एटसेट्रा। तो कम से कम 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, एंड 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव थे और म्यूनसिपैलिटीज थे और पंचायत में इलेक्टेड लोग थे वहाँ पे। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री एंड दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये नंबर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बाकी जो कंट्रीज़ है उनकी पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो छोटी छोटी है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है दोस्तों लोकल गवर्नमेंट का, हमारे लोकल गवर्नमेंट को जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब एक संवैधानिक तरीके से वहाँ हमने क्या दिया हुआ, उसको दर्जा दिया हुआ है। तो इसने हमारी जो डेमोक्रेसी है कंट्री के अंदर उसको बहुत गहराई से मजबूत किया है। ठीक है, एंड इट हैज़ ऑल्सो increased women's representation and voice in our democracy। At the same time, there are many difficulties while elections are held regularly and enthusiastically, है ना, ग्राम सभास आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो इसने वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया, उनकी आवाज़ को उठाया डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, एंड सेम टाइम अगर हम देखें, हमको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी यहाँ पे इस सिस्टम में झेलने को पड़ी दोस्तों। कैसे, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इलेक्शन जो होते हैं वो रेगुलरली होते हैं। ठीक है, बट ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा रेगुलरली नहीं बैठ रही थी। ठीक है, ग्राम सभा रेगुलरली नहीं होती। एंड मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को स्टेट पावर देता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट पावर उनको प्रदान नहीं करती है। ठीक है, एंड नॉर हैव दे गिवन एडिकेट रिसोर्सेज, और ना उनको एडिकेट रिसोर्सेज देती है। या जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेट अपोज कर रहा है, एक खबर में अपन ने पढ़ा था, है ना, यहाँ पे पढ़ा था अपन ने एक खबर में अभी। ठीक है, देखिए ये अभी अपन ने पढ़ा था, स्टेट अपोज फंडिंग टू पंचायत। तो अब अगर उनको फंडिंग नहीं मिलेगी, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो वो दोस्तों किस तरीके से फिर अपना काम करेंगे। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट अपने एरिया में करेंगे। तो ये लोकल गवर्नमेंट के लिए डिफ़िकल्टीज जो है वो होती हैं। एंड वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो अभी भी हमें बहुत ज़्यादा ये है कि अभी हम बहुत दूर हैं, है ना, किससे दूर हैं, सेल्फ गवर्नमेंट के आइडियल रूप को लेकर। ठीक है, क्योंकि अभी आइडियल रूप नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे कभी स्टेट गवर्नमेंट नाटक कर देती है ना, रिसोर्सेस नहीं मिलते हमारे पास, या हमारी ग्राम सभा जैसे इक्वली नहीं बैठ रही है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला है आपको, ये आपका काम है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फाइंड आउट अबाउट द लोकल गवर्नमेंट इन योर विलेज, इन द विलेज एंड टाउन यू लिव इन। तो टाउन और जिस टाउन और विलेज में आप रहते हैं वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के बारे में आप कुछ जानकारियाँ जुटाइए। एंड इफ़ यू लिव इन अ विलेज, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अगर आप एक विलेज में रहते हैं तो एक नाम फाइंड करके बताइए आपके पंच का, तो 5 लोग हैं, है ना, वार्ड मेंबर्स जो होते हैं, एंड आपके सरपंच का,
Panchayat Samiti and chairman of Jila Parishad. Also find out that the last meeting of the Gram Sabha takes place and how many people took part in it. तो ग्राम सभा कब हुई थी और जो कितने लोगों ने वहाँ पे पार्ट लिया था। ठीक है, इफ़ अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आप अपने म्युनिसिपल काउंसिलर का नाम बताइए। ठीक है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन और मेयर को बताइए। ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर बजट ऑफ योर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट के बारे में बताइए, म्युनिसिपैलिटी के बारे में, और मेजर आइटम्स ऑफ विच मनी वॉज स्पेंट। तो मेजर आइटम्स बताइए जिसमें कि वहाँ का पैसा जो है वो खर्च किया गया है। इतनी जानकारियाँ आपको यहाँ पे जुटाना है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है दोस्तों एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज आई होप कि अब तो आपको बनी जाएगी, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो इसमें तो अब आपको कोई प्रॉब्लम जानी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर 2 फेडरलिज्म पॉलिटी। तो पॉलिटी का चैप्टर 2 यहाँ पे हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है दोस्तों। ठीक है ना। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।